हमने एकलव्य की कहानी में पढ़ा था, गुरु द्रोणाचार्य ने अंगूठा काटा था। एकलव्य का सिर्फ इतना सा कसूर था कि वह शूद्र था। लेकिन आज हम उन तमाम द्रोणाचार्यों से मिलाएंगे जो शूद्र एकलव्य का अंगूठा नहीं, गला, पेट और जुबान भी काट लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय विद्रोही, आप देख रहे हैं 85 तक। आज से ठीक एक साल पहले फरवरी 2024 में प्रोफेसर की डायरी नाम की एक किताब पब्लिश हुई थी। यह प्रोफेसर की डायरी किताब मात्र 7 दिनों में ही देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया में छा गई थी। अमेज़न पर तो बेस्ट सेलर बुक बन गई थी। तो दोस्तों, आज हम इसी किताब के बारे में बात करने वाले हैं। क्या आपको पता है कि ठेके पर प्रोफेसर का क्या मतलब होता है? क्या आप जानते हैं कि प्रोफेसर लक्ष्मण यादव कौन हैं? क्या आप जानते हैं कि प्रोफेसर लक्ष्मण यादव को प्रोफेसर की नौकरी से क्यों हटा दिया गया था? आखिर क्यों प्रोफेसर की डायरी अमेज़न पर बेस्ट सेलर बुक के रूप में सामने आई? तो दोस्तों, इस वीडियो के मुख्य किरदार हैं प्रोफेसर लक्ष्मण यादव, और इस किताब को प्रोफेसर लक्ष्मण यादव ने ही लिखा है। लेकिन इस किताब में ऐसा क्या लिखा है कि इस किताब को अमेज़न पर बेस्ट सेलर का खिताब मिला? और मैं भी इस किताब के बारे में क्यों बताने आया हूं। तो अगर हम शॉर्टकट में बात करें कि इस किताब में क्या लिखा है, तो इस किताब में प्रोफेसर लक्ष्मण यादव के विद्यार्थी जीवन से लेकर प्रोफेसर जीवन तक, उनकी नौकरी पाने से लेकर उनकी नौकरी गंवाने तक का संघर्ष और बहुत कुछ लिखा है। कि लक्ष्मण यादव की पहचान एक टॉपर विद्यार्थी के रूप में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से शुरू होती है। लेकिन देखते देखते यही यादव समाज का लड़का नेट जेआरएफ क्वालिफाई कर दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर तक बन गया और 13 वर्षों तक लक्ष्मण यादव दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाते रहे। लेकिन आगे क्या हुआ कि 2023 6 दिसंबर का दिन आता है और लक्ष्मण यादव के हाथ में एक लेटर आता है कि उन्हें दोपहर बाद से उनके पद से हटाया जाता है, उन्हें दिल्ली विश्वविद्यालय से निष्कासित कर दिया जाता है। अब गजब का मास्टर स्ट्रोक आता है। अभी प्रोफेसर लक्ष्मण यादव को नौकरी से निकाले जाने का मात्र 1 माह ही बीता था कि उन्होंने फरवरी माह में एक किताब को प्रकाशित कर दिया। और हुआ क्या, इस किताब ने भूचाल ला दिया। सबसे पहले यह किताब प्रोफेसर की डायरी अमेज़न पर आती है। मात्र 7 दिन ही बीते थे कि यह अमेज़न पर भारत की बेस्ट सेलर किताब बन जाती है। यह किताब ट्रेंड करने लगती है। अब यहाँ पर 2 सवाल आता है। पहला कि इस किताब के अंदर क्या है, और दूसरा यह कि मात्र 7 दिन में ही कैसे इतनी फेमस हो गई। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको दूसरे सवाल का जवाब देंगे कि आखिर मात्र 7 दिन में ही यह किताब फेमस कैसे हो गई। तो इसका सटीक जवाब यही है कि इस किताब के फेमस होने का कारण अमेज़न और प्रोफेसर की डायरी ही नहीं है, बल्कि प्रोफेसर साहब ही हैं, यानी प्रोफेसर लक्ष्मण यादव। लेकिन यादव जी ऐसे ही फेमस नहीं हुए हैं। ये सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल करते हैं और अम्बेडकराइट विचारों पर अपनी बात रखते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं, और सबसे खास बात, डॉक्टर लक्ष्मण यादव यूट्यूब चैनल पर भी सामाजिक न्याय की पाठशाला भी चलाते हैं। अब हम आते हैं सबसे खतरनाक सवाल पर, यानी इस किताब के अंदर क्या है जो इतना बवाल मचा रखा है। तो चलिए हम इस किताब को भी खंगालते हैं। यह किताब फरवरी 2024 में प्रकाशित होती है, प्रकाशक अनबाउंड स्क्रिप्ट नई दिल्ली से। यह किताब प्रकाशित होती है रोहित वेमुला और उन जैसी अधूरी रह गई अनगिनत संभावनाओं के नाम। किताब में कलम, किताब और पढ़ाई लड़ाई का जिक्र किया गया है। इस किताब के बारे में कांचा इलैया जी कहते हैं, यह अपनी तरह की पहली किताब है। यह एक शिक्षक के साथ उच्च शिक्षा की भी कहानी है। विश्वविद्यालय ज्ञान और धोखे की एक जटिल जगह है। विश्वविद्यालय सिखाता है, नियंत्रित करता है और हेर फेर भी करता है। डॉक्टर लक्ष्मण यादव जैसा एक ईमानदार शिक्षक ही इस जटिल कहानी को कह सकता था। और वहीं डॉक्टर ब्रिजेंद्र चौहान जी लिखते हैं, अगर ईमानदारी से लिखी जाए तो हर डायरी निजी कहानी के साथ अपने वक्त का दस्तावेज भी होती है। डॉक्टर लक्ष्मण को रघुवीर सहाय के रामदास की तरह एहसास था कि उनकी हत्या होगी, और वह होती है। ये डायरी उस सच को नग्न करती है जिसे हम सब जानते हैं, किंतु मानने से इनकार करते हैं
ये हमारी शिक्षा व्यवस्था की गठरगंगा को उघाड़ ढाती है। मंडल से प्राण प्रतिष्ठा तक के कैंपस का इतिहास है यह किताब। अब हम आते हैं मेन मुद्दे पर कि इस किताब के अंदर क्या लिखा है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इस किताब में प्रोफेसर लक्ष्मण यादव के विद्यार्थी जीवन से लेकर प्रोफेसर जीवन तक, उनकी नौकरी पाने से लेकर उनकी नौकरी गंवाने तक का संघर्ष और बहुत कुछ लिखा है। इस किताब के पहले पन्ने की शुरुआत होती है अगस्त 2010 की दास्तां से। इस किताब को शुरुआत में पढ़ने में ऐसा प्रतीत होता है कि इस किताब को लिखना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि यह किताब एक विश्वविद्यालय के शिक्षक और विद्यार्थी की कहानी महाभारत के एकलव्य और द्रोणाचार्य की भयावह कहानी जैसी प्रतीत होती है। लेकिन जैसे जैसे आप किताब में 2010 से 2023 की तरफ आगे बढ़ेंगे, तब आपको लगने लगेगा कि इस किताब का क्या महत्व है और कितना महत्व है। लक्ष्मण यादव जब प्रोफेसर की नौकरी के लिए संघर्ष करते हैं तो उन्हें सैकड़ों जातीय भेदभाव का सामना भी करना पड़ता है, उन्हें कई इंटरव्यू से गुजरना पड़ता है। अंततः डॉक्टर लक्ष्मण यादव DU के मौलाना आज़ाद दिल्ली कॉलेज में प्रोफेसर की नौकरी मिल ही जाती है। लेकिन ज्वाइनिंग लेटर पर लिखा था कि आपकी नौकरी मात्र 4 महीने के लिए ही है। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि डॉक्टर लक्ष्मण यादव का एडहॉक असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर ही चयन हुआ था। लेकिन एडहॉक प्रोफेसर का क्या मतलब होता है? डॉक्टर लक्ष्मण यादव लिखते हैं कि DU में हर साल सैकड़ों पद खाली होते हैं और इसी खाली पद को भरने के लिए अस्थायी असिस्टेंट प्रोफेसर 4 महीने के लिए ही नियुक्त होते हैं। यही अस्थायी प्रोफेसर जिन्हें एडहॉक प्रोफेसर कहते हैं। लेकिन यही 4 महीने करते हुए सालों साल तक सिलसिला चलता रहता है। अस्थायी से अस्थायी यानी परमानेंट प्रोफेसर भी लोग हो जाते हैं। इसी एडहॉक के पद को व्यंग्य के रूप में डॉक्टर लक्ष्मण यादव खुद को ठेके पर प्रोफेसर भी कहते हैं। अस्थायी और अस्थायी दोनों प्रोफेसर की मानसिक स्वतंत्रता और अधिकार में जमीन और आसमान का अंतर रहता है, क्योंकि एडहॉक प्रोफेसर खुद की नौकरी बचाने और नौकरी को परमानेंट कराने दोनों के जुगाड़ में लगे रहना ही पड़ता है। मतलब भरपूर जी हजूरी करना पड़ता है। इसीलिए डॉक्टर लक्ष्मण यादव एडहॉक को कैटेगराइज करते हुए लिखते हैं कि एडहॉक 4 प्रकार के होते हैं: संस्कारी, सहनशील, उदासीन और बिगड़ैल। और वहीं शोधार्थी जीवन पर लिखते हैं कि शोधार्थी 4 प्रकार के होते हैं: चरम, परम, नरम, गरम। दोस्तों, किताब के बारे में इस वीडियो में पूरा कह पाना मुश्किल है, तो अब हम आते हैं उस 2 पॉइंट पर जो पूरी तरह किताब में मुझे अभी तक याद है। पहला पॉइंट है कि प्रोफेसर लक्ष्मण यादव अपनी इस किताब में लिखते हैं कि UGC से पूछा कि देश भर में केंद्रीय विश्वविद्यालय में SC, ST, OBC के कितने प्रोफेसर, कितने कुलपति हैं और कितने कर्मचारी हैं। कुछ दिनों बाद इसका जवाब आया कि देश के 45 केंद्रीय विश्वविद्यालय में एक भी OBC प्रोफेसर नहीं है। SC और ST के भी नाम मात्र के हैं। वहीं दूसरी घटना जिसे लक्ष्मण यादव अपनी किताब में जिक्र करते हुए बताया है कि आज उनके एक साथी से इंटरव्यू में कुछ इस तरह से सवाल पूछा गया। नाम बताइए। राकेश। पूरा नाम? राकेश कुमार। पिताजी का नाम? महेश कुमार। अरे उनका भी पूरा नाम बताओ ना। महेश कुमार पथिक। पथिक किस में आते हैं? इंसानों में ही आते हैं सर। वैसे आप क्या जानना चाहते हैं? मेरी जाति ना? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे हाँ सर, ऐसी ही बात है। इतना हम भी समझते हैं। आप देशों से ही लड़ते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं, तो दरअसल मैं दलित परिवार से आता हूँ और मुझे उस पर नाज है। आप देशों के साथ नौकरी क्या करेंगे, एक सवाल तो मेरे विषय पर करते। यह कहते हुए राकेश वापस अपनी फाइल लेके आ जाता है और किताब के लास्ट चैप्टर की बात करें तो प्रोफेसर लक्ष्मण यादव लिखते हैं, सजर छीन लिया, परिंदा उड़ चला। तारीख थी 6 दिसंबर 2023 और एक ईमेल आता है कि आपको तारीख 6 दिसंबर दोपहर बाद से आपके एडहॉक पद से हटाया जाता है।
इस किताब को शुरुआत में पढ़ने पर ऐसा लगेगा कि किताब को लिखना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि इस किताब को पढ़ने से ऐसा लगता है कि यूनिवर्सिटी में इतना भेदभाव होता है तो कैसे हम वहां पर सरवाइव कर पाएंगे। लेकिन जैसे जैसे हम किताब के पन्ने की तरफ आगे बढ़ते हैं तो यह साफ निकल कर आता है कि ज्ञान और जागरूकता के बल पे ही हम अपने अधिकार को पा सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम आते हैं किताब और इस वीडियो के निष्कर्ष पे कि जिस तरह से प्रोफेसर लक्ष्मण यादव ने अपनी आप बीती और बहुजन समाज बीती बात को कागज के पन्ने पे रख के पूरे देश और दुनिया को बताया है कि विश्वविद्यालय जैसे उच्च स्तर पर भी निम्न स्तर के लोग रहते हैं, इसका खुलासा भी किया है। ऐसा खुलासा देश के लिए अच्छी बात है, यह एक सच्ची किताब है, ऐसा कहा जा सकता है। लेकिन ना जाने कितने शोधार्थी, विद्यार्थी व प्रोफेसर ऐसे जातीय वर्णीय भेदभाव का सामना करते रहते होंगे, लेकिन कोई शोधार्थी अपने प्रोफेसर के लिए परम बन के जी रहा होगा, तो कोई प्रोफेसर अपनी अस्थायी नौकरी को बचाने के लिए संस्कारी या सहनशील बनकर ही जी रहा होगा। कितने मैदान छोड़ के भाग गए होंगे और कितने भगा दिए गए होंगे। यह सोचने वाली बात है कि समाज को सुधारने वाली शिक्षा व्यवस्था में ही गड़बड़ी होगी तो समाज में सुधार कैसे होगा, सामाजिक न्याय कैसे उपलब्ध हो सकेगा। हाथी जैसे विशालकाय आबादी वाले पिछड़े बहुजन समाज का प्रतिनिधित्व चींटी के बराबर क्यों? क्या सच में देश के 45 केंद्रीय विश्वविद्यालय में एक भी ओबीसी प्रोफेसर या कुलपति नहीं है? क्या प्रोफेसर की डायरी किताब सच्ची नहीं बल्कि झूठी है? क्या आपने अभी तक यह किताब पढ़ी कि नहीं? आप क्या सोचते हैं इस किताब के बारे में? दोस्तों, आप हमको कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द ही हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय संविधान।